पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि शी युआन यांग में को बताता है कि उसके भाई को जाओ ने नहीं मारा, वो खुद मरा था। यहाँ तक कि जाओ ने डॉक्टर से कहकर उसे बचाने की भी कोशिश की थी। अब आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शी युआन की बात सुन यांग में कहती है कि तुम्हारा मतलब जाओ ने मेरे भाई को नहीं मारा, उसने उसे बचाने की कोशिश की। शी युआन कहता है कि मुझे ऐसा ही लगता है। तो यांग में कहती है कि जाओ ने मुझसे झूठ बोला, मैंने हॉस्पिटल में सब कुछ अपनी आंखों से देखा, अगर ये सच होता तो जाओ उस टाइम मुझे बता देता। शी युआन कहता है कि उस वक्त तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और मेंटली स्टेबल भी नहीं थी, इसलिए जाओ ने जानबूझकर तुम्हें वो बातें नहीं बताई, वरना तुम वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे डर था कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। वो टैन थी जिसने तुम्हें हॉस्पिटल भेजा और तुम्हें बताया कि जाओ ने तुम्हारे भाई को मारा। ये सब कुछ टैन की चाल थी, तुम्हें अपने ट्रैक में फंसाने के लिए, ताकि तुम जाओ से नफरत करो। यांग में कहती है कि मुझे वाकई ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन तुम जाओ के हक में ये सब बातें करोगे। शी युआन कहता है कि मैं तुम्हें रिवेंज लेने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये सच पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम झूठी नफरत में अंधी होकर कोई गलत फैसला ले लो जिसका आगे जाके तुम्हें रिग्रेट हो। यांग में कहती है कि ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने दो। शी युआन की बातें यांग में को सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं वो गलत पर्सन से तो अपना रिवेंज नहीं ले रही। तभी वहाँ शाओ चेन आता है, पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। यांग में उसे अपने पास बुलाती है और उसे एक गिफ्ट देकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है। शाओ चेन गिफ्ट देकर उसे थैंक्स कहता है, फिर बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ सिर्फ गिफ्ट देने के लिए नहीं आई, कोई और भी बात है। यांग में कहती है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। वो उसे डॉक्यूमेंट दिखाने लगती है, लेकिन तभी उसे शी युआन की बात याद आती है, तो वो उसे दूसरा डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि ये तुम्हारे काम आएगा। तभी तेज हवा की वजह से कुछ गिरता है, वो दोनों उसी तरफ भागते हैं तो ये परफ्यूम होता है जो जाओ ने यांग में को दिया था जब उसकी वाइफ थी। यांग में शाओ चिन को बताती है कि ये मुझे जाओ ने दिया था, 5 सालों में मैंने इससे अच्छा परफ्यूम कभी नहीं देखा। ये सुन शाओ चिन जेलस होता है, वो उसके हाथ से छीन कर कहता है कि मैं तुम्हें न्यू ला कर दूंगा। तो यांग में कहती है कि जरूरत नहीं, क्योंकि अब इस तरह के परफ्यूम नहीं आते। 5 साल पहले ही ये ब्रांड बंद हो गया था। ये जाओ की आखिरी चीज थी जो मेरे पास थी, अब ये टूट गया है। तो शाओ चिन उसे उठाकर रूम में ले जाता है। यांग में उसे हग करती है और कहती है कि हमारा बदला जरूर पूरा होगा, क्या हम सही कर रहे हैं? शाओ चिन कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं वादा करता हूँ। मुझे तो लगा कि तुम बहुत खुश होगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। यांग में कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। शाओ चिन कहता है कि ज्यादा सोचो मत, सो जाओ, बहुत जल्द ही ये सब खत्म हो जाएगा। जाओ के ठीक होने के बाद यांग में और शाओ चिन जाओ से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। जाओ पहले से जानता है कि टैंगवे ग्रुप का सीईओ शाओ चिन है। वो कहता है कि मैं काफ़ी अरसे से टैंगवे ग्रुप के सीईओ का इंतज़ार कर रहा था। ये सुन टैन हैरान होकर कहती है कि क्या ये टैंगवे ग्रुप का प्रेसिडेंट है? शाओ चिन कहता है कि अब जबकि तुम मेरी पहचान जान चुके हो तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं तुमसे यहाँ भीख मांगने नहीं आया। ये बोलकर वो उसकी तरफ फाइल फेंक कर कहता है कि देखो इसे। जाओ फाइल नहीं देखता। वो यांग में से पूछता है कि और तुम यहाँ क्यों आई हो? तो यांग में कहती है कि मैं शाओ चिन की गर्लफ्रेंड हूँ, ये जहाँ जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। जाओ इमोशनल होकर कहता है कि गर्लफ्रेंड। फिर शाओ चिन से कहता है कि प्रोजेक्ट प्लान चोरी करने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए? तुम अभी भी बहुत बोले हो मेरे बेटे। तो शाओ चिन उसे वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जो यांग में ने उसे नहीं दिया था। कहता है कि इस बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आप और मिस्टर यी साथ मिलकर ड्रग्स बेचते हो? ये सुन यांग में हैरान होकर सोचती है कि ये डॉक्यूमेंट इसे कैसे मिला। टैन उस डॉक्यूमेंट को देखकर फाड़ देती है और कहती है कि बेशरम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? शाओ चिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है पेपर फाड़ने से सारे सबूत मिट जाएंगे? जाओ यांग में से पूछता है कि क्या तुमने इसे ये इन्फॉर्मेशन दी? तो यांग में कहती है कि हाँ, मैंने इसे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। मैंने ही आपके ऑफिस से ये डॉक्यूमेंट्स चुराए और शाओ चिन के हवाले कर दिए। जाओ और टैन, जिन लोगों को तुमने हर्ट किया उनका हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। टैन गुस्सा होकर उन्हें मारने लगती है, लेकिन जाओ उसे रोकता है। टैन कहती है कि जाओ तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, ये लड़की तुम्हारी मौत चाहती है।
जाओ से गन छीन लेता है तो टैन कहती है कि तुम पागल हो गए हो। जाओ यांग में से कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, फिर मुबारक हो, तुम्हारी ये विश बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है। तभी वहाँ पुलिस आती है, वो जाओ और टैन को अरेस्ट कर लेती है। तो जाओ रुकता है और यांग में से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम कौन हो? तो यांग में कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं सच में उस आग में मर गई थी? मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो तुमसे रिवेंज लेने के लिए किया। तो जाओ हंसकर कहता है कि तुम्हें दोबारा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं जानती कि इतने सालों से मैं तुम्हें देखने के लिए कितना तरस रहा था। मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता था और फाइनली आज मैंने तुम्हें देख लिया। मैंने एक बार विश की थी कि काश मैं तुम्हें दोबारा देख सकूं, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लगता है खुदा ने मेरी सुन ली। ये बोलकर वो यांग में के पास जाता है। यांग में डरने लगती है तो वो कहता है कि डरो मत। वो उसके हाथ में एक की देता है और कहता है कि जाओ हाउस में मैंने कुछ छोड़ा है, शायद ये तुम्हारी हेल्प करेगा। तो शाओ चैन यांग में को खींच कर कहता है कि इससे दूर रहो। जाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? तुम मेरे बेटे हो, मेरी तरह बेरहम और जालिम। तुम्हारे खून में बरसों से गंध है, तुम बच नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अंजाम नहीं आएगा? शाओ चैन उसे चुप होने का बोलता है तो जाओ यांग में से कहता है कि जाओ फैमिली में से किसी पर भी भरोसा मत करना। ये बोलकर वो पुलिस ऑफिसर के साथ चला जाता है। यांग में शाओ चिन को की के बारे में नहीं बताती, वो उसे हाइड करती है और कहती है कि क्या हम जीत गए? शाओ चिन कहता है कि बिल्कुल हम जीत गए, चलो चलते हैं। अगर मैं एक और सेकंड भी यहाँ रहा तो मैं मर जाऊंगा। अभी यांग में को जाओ की बात याद आती है कि किसी पर भी यकीन मत करना। वो सोच रही होती है तो शाओ चिन पूछता है कि क्या हुआ? तो यांग में कहती है कि शाओ चिन मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ ना? शाओ चिन कहता है क्या हुआ? जाओ ने कहा उस वजह से। यांग में कहती है कि मुझे नहीं पता। तो शाओ चिन कहता है कि यांग में मैं अभी तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, अब तुम पर ही डिपेंड करता है। तो चलो। यांग में हाँ कहकर उसका हाथ थाम लेती है। नेक्स्ट सीन में यांग में 5 साल बाद जाओ हाउस आती है। वो शाओ चिन के रूम में जाती है जो काफी अरसे से बंद होता है। तभी यांग में ड्रॉर ओपन करती है तो उसमें उसकी उस दिन की तस्वीरें होती हैं जब जाओ ने उसे पहली बार देखा था। जैसे ही वो इस पिक्चर को उल्टा करती है तो उसके पीछे क्रॉस साइन होता है, मतलब कि टपकाने का निशान। वो डर जाती है और कहती है कि ये तो उसी दिन की तस्वीर है जब जाओ ने मुझे पहली बार देखा था। लेकिन तब शाओ चिन मुझे नहीं जानता था और ना ही मैं उसके बारे में जानती थी। तभी उसे शाओ चिन की बात याद आती है कि तुम्हें किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। जाओ ने भी यही कहा था। यांग में डर जाती है, वो समझ नहीं पा रही कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहती है कि मुझे उसे पूछना होगा, मुझे कैसे भी करके सच का पता लगाना होगा। वो पिक्चर्स उठाकर शाओ चिन के पास जाती है। शाओ चिन चर्च पर उसका वेट कर रहा होता है। यांग में पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो शाओ चिन कहता है कि याद है तुम्हें, ये वही जगह है जहाँ तुमने मुझे बचाया था, यहीं पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। यांग में सोचती है कि झूठ, ये वो जगह नहीं है, ये अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहा है। शाओ चिन कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यांग में अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और है कहने को? क्या तुम मुझे कुछ और बताना चाहते हो? शाओ चिन कहता है कि तुम और क्या सुनना चाहती हो? तो यांग में उसे पिक्चर्स दिखाकर कहती है कि तुम मुझे बहुत पहले से ही जानते थे, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पहले से ही मालूम थी, तुम जानते थे जाओ मेरे पीछे पड़ा है, तुम जानबूझकर मेरे करीब आए, मेरा ट्रस्ट गेन किया, तुमने मुझे अपने प्लान के लिए यूज करा, यहाँ तक कि मेरी फैमिली के बैंकरप्ट होने की बात, चर्च में आग, सब तुम्हारा प्लान था। ये बोलकर वो सोचती है कि कह दो ये सब झूठ है। शाओ चिन सब मान लेता है, वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी तुम सच जान लोगी। यांग में कहती है तो तुम ये सब एक्सेप्ट कर रहे हो? शाओ चिन कहता है क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगी? मेरी मॉम ली जियांग की एक अडॉप्टेड डॉक्टर थी और गलती से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन जाओ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया। मैं अंकल ली के हेल्प से पैदा हुआ, लेकिन मेरा दुनिया में आना किसी को भी पसंद नहीं था। मुझे कभी किसी से प्यार नहीं मिला सिवाय मेरी मॉम के,
लेकिन उनके मरने के बाद मैं उस रास्ते पर खड़ा हो गया जिससे तुम गुजरी हो। यांग में कहती है कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शाओचिन कहता है क्योंकि मुझे कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय मेरे अपने आप के। तुम बिल्कुल सही हो, मैं तुम्हें शुरू से ही अपने मकसद के लिए यूज करा था क्योंकि मैं जाओ फैमिली से बदला लेना चाहता था और मैं जानता था कि तुम उसकी वीकनेस हो और यही मेरा सबसे बड़ा हथियार था। यांग में कहती है यानी कि तुमने जो बातें मुझसे पहले कही वो सब मुझे यूज करने के लिए की थी। शाओचिन कहता है कि अगर मुझे तुम्हें यूज करना होता तो 5 साल पहले अंकल को तुम्हारे पास ना भेजता तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम्हारे जाने के बाद दिन रात बस तुमसे मिलने के लिए बेताब था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम इस जहन्नुम में वापस आओ क्योंकि मैंने पाया कि तुम सिर्फ जाओ की कमजोरी नहीं मेरी भी हो। यांग में कहती है अगर मुझे सच पता ना चलता तो तुम मुझे कभी भी सच नहीं बताते। शाओचिन कहता है कि जाओ की एक बात सच थी, जाओ फैमिली एक मनहूस फैमिली है। मैं काफी अरसे से ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे इसकी आदत हो गई है, लेकिन दूसरे हार सकते हैं पर मैं नहीं। मैं तुम्हें अपना सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब तुमने मुझे एक्सपोज कर दिया। वो उसके शोल्डर पर सर रखकर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी हार जाऊंगा। यांग में मैं तुमसे हार गया, तुमसे मिलना ही मेरा मकसद था, लेकिन मैंने तुम्हें खो दिया। यांग में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होगी, यांग में किसको चुनेगी, शाओचिन या जाओ? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।